आज आम उपनिषद दर्शन ब्लॉक 2 एवं 3 यूनिट 8 यूनिट 9 मांडुक्य उपनिषद एवं मुंडक उपनिषद उपर चर्चा करवा। मांडुक्य उपनिषद केतगुड़ी मुख्य विषय उपर पर्यवेसित। प्रथम हूँ ओम। ओम जो संस्कृत शब्द ताहा प्रकृत में अ उ एवं मर समाहार रे गठित। यही ओम रा एक्सपोजिशन अर्थात ताकू प्रदर्शित करा जायछि जे ओम किपरि भाव में गठित हला। एवं द्वितीय ओम एवं आमर आत्मा सहित संपर्क एवं ओम किपरि आत्मा सहित आत्मा ओम किपरि आत्मार प्रकाशक केवल व्यक्तिगत आत्मा नहीं, ये हूँ सार्विक आत्मार प्रकाशक ता विषय मध्य मुंडक मांडुक्य उपनिषद विस्तार भाव में कही। आमर आत्मार स्वरूप कौन, गुण कौन एवं आमर चेतनार केतगुड़ी अवस्था अच्छी, यही सब विषय मांडुक्य उपनिषद आलोकपात करिसेंती। मांडुक्य उपनिषद समस्त उपनिषद मानक भितर अपेक्षाकृत बहुत छोट, ये 12 गोटी श्लोक अच्छी एवं गोटे प्रार्थना अच्छी। मांडुक्य उपनिषद ये यार नाम होइछि जे भगवान वरुण मंडुक रूप नहीं, मंडुक अर्थात बेंगर रूप नहीं, फ्रगर रूप नहीं यही विद्या को प्रकाशित करथिले। सेथिपाई मंडुक बा बेंग बा फ्रग रे आसीछि, तेणु सेथिपाई यार नाम मांडुक्य उपनिषद। एथरे जन ऋषि अछंती, से होचंती मध्य मांडुक्य ऋषि एवं यही उपनिषद अथर्ववेद सहित अथर्ववेद एक भाग। मंडुक शब्दर अर्थ आम तो मंडुक ऋषि कहीपर एवं बेंग मंडुक अर्थात बेंग फ्रग, किंतु मंडुक शब्दर अर्थ आहरी मध्य अच्छी। मंडुक आम एक मंडुकासन करा जाए योग आसन भितर मंडुक आसन एक अच्छी। मंडुक आसन अर्थात नाभीर दुई पार्श्व हस्त को मुठा करी रखी, हस्त को आबद्ध करी रखी भूमि रे मुंड लगे नमस्कार करिवार शैली। यही मांडुक्य मंडुकासन आम कौन करि थाउ ना नाभि चक्र उपरे समस्त प्रयास दे थाउ, जहाँ द्वारा नाभि चक्र आमर क्रियान्वित हुए। अर्थात मंडुक बा मांडुक्य केवल जे मंडुक शब्द राशि ता नुहे, आमर जो नाभि चक्र जो सृष्टि चक्र तैयारी थाए, जो आमर खाद्य हजम हुए एवं खाद्य थारू शक्ति संग्रह हुए, सही स्थान हूँ विशेषत्व। एवं से यही जो ओम ओम हूँ से छोट गोटे जगह छोट गोटे शब्द व अक्षर कि बहुत रहस्यमय। आ ये रहस्य भितर आम समस्त सत्ता सन्निहित रही। यही समस्त सत्ता को बुझापी मांडुक्य उपनिषद यथेष्ट। कहवा गले मांडुक्य उपनिषद एते प्रधान जे शंकराचार्य ऋषि शंकराचार्य जी गुरु गोविंदपाद एवं तांकर गुरु गौड़पाद, से गौड़पाद ही मांडुक्य उपनिषद उपर एक कारिका लिखि मांडुक्य कारिका। से मांडुक्य कारिका रे सी मध्य भगवान बुद्ध को तांकर नमस्कार जनाइछन्ति एवं बुद्ध देइथिबा बाणी एवं तांका बाणी भितर किसी प्रकार सामंजस्य देखते। मांडुक्य उपनिषद एवं मांडुक्य कारिका वेदांतर एक महत्तर छोट महत्तर विषय
महत्तर पुस्तक। एवं मांडुक्य कारिका मांडुक्य उपनिषद आरंभ करवा। मांडुक्य कारिका बिना ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रवृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टो नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कहवा गले ये जो स्वस्ति वाचन करा जाय थाए उपनिषद प्रथम से स्वस्ति वाचन रे किसी आम जे सब उपनिषद पढ़ु था उपनिषद जहाँ उद्दिष्ट होता है एवं समस्त किसी स्वस्ति अर्थात मंगल कामना करा जाए। यही मंगल कामना कहुच्छे ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः आम सब कान भद्र कथा अर्थात शिष्ट कथा शुणा। भद्रम पश्यामि आम भद्र कथा मध्य शिष्ट कथा देखा आ भद्रता भितर आम रहा। बस्येम देवहितं यदायुः एमती रहिले कौन हम ना आमको पूषा विश्वदेवा इंद्र ये समस्ते अरिष्ट नेमी ये समस्ते आमको एवं बृहस्पति आमको कौन करेंगे ना शांति देवे आमको रक्षा करेंगे आमको आशीर्वाद देवे। तो यही आशीर्वाद भिक्षा करी आशीर्वाद कामना करी मांडुक्य उपनिषद आरंभ हो। प्रथम श्लोक तार ओम इति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यतीति सर्वं ओंकार एव च यच्चन्य त्रिकालातीतं तदप्यकार एव च। अर्थात ओम इति एतत् अक्षरं इदं सर्वं ये जहाँ कुछ आम देखुचु इदम सर्वम ये जहाँ कुछ आम देखुचु ये समस्त हूँ प्रकाश केउठारु ना ओम इति एतत् अक्षरम ओम बोलिक गोटे मात्र अक्षर रु यह ही समस्त किसी सर्जना सृष्टि तस्य उपव्याख्यानम ताहार सही ओम उपव्याख्यान आम करवा। भूतम भवत भविष्यति भूत अर्थात जहाँ हो सारी जहाँटा सृष्टि हो सारी भवत अर्थात जहाँटा वर्तमान हो भविष्यति इति जहाँ भविष्य होगा जाऊँगी ये समस्त किसी सर्वम ओंकार ए समस्त किसी ओंकार ही हटे। जच्च अन्य त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार जच्च अन्यत्र त्रिकालातीतम जहाँ किसी ये जो ओंकार किंतु त्रिकालातीत ये काल भितर अतीत वर्तमान और भविष्य भितर जहाँ किसी संसार में होची ओम बोली गोटे अक्षर सृष्टि होती अक्षर सृष्टि हेले यही अक्षर निजे त्रिकालातीत यह सबुबले थिला एवं सबुबले रही। सर्वं हि एतत् ब्रह्माय आत्मा ब्रह्म सह अयम आत्मा चतुष्पथ यही ओंकार हूँ सर्वं हि एतत् ब्रह्माय ये सब किसी ये जो ओंकार सृष्टि ये सब हूँ ब्रह्म सहित ब्रह्म ठार ही आसी ओम ठार आसी अर्थात ब्रह्म ठार आसी अर्थात कहवा गले ओम हूँ ब्रह्मंकर प्रथम स्फुरण जमी कह जाए सृष्टि एक भाइब्रेशन बिग बैंग रु सेमती ये जो ओम ब्रह्म ठारे ये जो प्रथम भाइब्रेशन है प्रथम स्फुरण है प्रथम स्पंदन है स्पंदन हूँ ओम ये स्पंदन अर्थात सृष्टि आरंभ है तेणु ये जो सृष्टि जहाँ सब है से सब ब्रह्म ठार ही आसी से स्पंदन हूँ ओम तेणु ओम रु सब आसी अर्थात ब्रह्म ठार आसी। अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा हूँ ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद यही आत्मा हूँ आत्मार चारिटी पाद अच्छी ये चारिपाद कौन ना चारिपाद अर्थात चारिटी अवस्था चारिपाद अर्थात आम लेग्स नुहे चारिटी अवस्था ये अवस्था कौन ना जागरित गोटा हूँ जाग्रत आ गोटे हूँ स्वप्न आ गोटे हूँ सुसुप्ति आ गोटे हूँ स्वप्न जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आहरी आग को ताहा हूँ तुरीय अर्थात चतुर्थ तुरीय अर्थात चतुर्थ। तो जाग्रत कौन ना जाग्रत स्थान बहि प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुखा स्थूल
भुगैश्वानरः प्रथम पादः जागरित जागृत अवस्था जो जागृत अवस्था आमर ताहा होची आमर प्रथम पाद ये होची प्रथम पाद जागृत अवस्था कौन अच्छे ना बहिप्रज्ञ बाहर थिबा जहाँ सब जिनिस अच्छी जहाँ सब आम देखुचु शुणुचु ता विषय आम ज्ञान आहरण करुचु एवं ये ज्ञान आहरण कला बेले कौन हम केमी आम आहरण करुचु क्या भितर रही आहरण करुचु ना ये हूँ सप्तांग ये जो ब्रह्म आम भितर अच्छी ब्रह्म ये हूँ सप्तांग आउ 19 मुख ये हूँ 7टा अंग तार अच्छी एवं 19टी मुख अच्छी मुख अर्थात जो आम खाऊ मुख अर्थात ये हूँ ज्ञान एवं जहाँ किसी आम आहरण करूँ ये मुखर अर्थ खाली खाइबा नुहे खाद्य खाइबा नुहे मुखर अर्थ हूँ ज्ञान आहरण करवा जहाँ किसी आम आहरण करुँ से केतोटी मुख आमर अच्छी आहरण कर द्वार अच्छी ना 19टी द्वार अच्छी केतोटी अंग अच्छी 7टी अंग अच्छी स्थूल स्थूल भुग्गीश्वर एवं यही जो 7टी अंग 19टी मुख सहित स्थूल शरीर युक्त आम जो ज्ञान बाहर ज्ञान अर्जन करें से समय रे आपको कौन कहुए आत्मा को कहुए वैश्वानर ये आत्मा को से कहुए वैश्वानर ये जो 7टी अंग कौन ना 7टी अंग हूँ आमर जो पृथ्वी आकाश पृथ्वी धरा जो पाद देखिले आकाश रे तार मध्य भाग देखिले सपोज आम ये कल्पना करवा कृष्णंकर विश्वरूप जहाँ से अर्जुन को देखाई यदि आम से भाव कल्पना करवा ये कल्पना रे स्थूल सब शेष पाद तले जो पाद जो रखाई सी हूँ पृथ्वी एवं मध्य भाग शरीर मध्य भाग जब रहा विश्वरूपंकर विराट पुरुष विश्वरूप आम कल्पना कले तार पाद है पृथ्वी मध्य भाग शरीर मध्य भाग है आकाश अग्नि हूँ मुख सूर्य होती सूर्य और चंद्र 2टी आखि एवं वायु हूँ निश्वास प्रश्वास एवं स्वर्ग हूँ मस्तक ये भाव में आम 7टी अंग को देखिपारे मस्तक हूँ स्वर्ग आखि 2टा हेले सूर्य और चंद्र निश्वास कौन ना वायु निश्वास प्रश्वास वायु अग्नि हूँ मुख आकाश हूँ शरीर मध्य भाग आटी आम पृथ्वी हूँ पाद स्थान तो ये भाव में 7टी अंग 7 जगह रहा पुणी तापर 19टी मुख कौन ना 19टी मुख हूँ 5 ज्ञानेन्द्रिय किए ना आमर हूँ श्रोत्रमुतक चक्षुर्जिह्वा हूँ 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय किए ना बाघ पाणी पाद पाई उपस्थ 5 कर्मेन्द्रिय हूँ 5 प्राण किए से ना हेले प्राणपान समानश्च दान व्यानश्च वायव ये 5 प्राण ये केतोटी हेले 15 हेले 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आउ 5 प्राण एवं तापर हूँ आमर अंतरेन्द्रिय हूँ 4टा कौन ना हूँ चित्त मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4टा हूँ आमर अंतरेन्द्रिय ये हूँ 4 तो ये अंतर 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं आउ हूँ 5 जना ये हूँ 15 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 प्राण ये सब मिसी है 19टी यही 19टी मुख या द्वारा आम सब किसी ग्रहण करें ये ग्रहण करें आत्मा से कौन वैश्वानर से आत्मा को वैश्वानर कहा जाए ये प्रथम पाद द्वितीय पाद विषय से कहते स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञा सप्तांग 19 मुख परिविक्त भुक् तैजसो द्वितीय पाद स्वप्न स्थान जितेबाला आम ये बाह्य प्रज्ञा जो जाग्रत भाव था बाह्य विषय आम ज्ञान अर्जन करूँ बाह्य विषय ज्ञान अर्जन कला बेले आत्मा को वैश्वानर कह जाए वैश्वानर बाह्य विषय जो ज्ञान अर्जन करा जाए से 7 गोटी अंग और 19टी मुख द्वारा ही ज्ञान को अर्जन करें स्वप्न बेले कौन हुए ना स्वप्न समय से बाह्य प्रज्ञा हम ना अंत प्रज्ञा रहा भितर थी जो ज्ञान आम दिन में ग्रहण कर ज्ञान से भितर नहीं पुणी थे प्रोसेसिंग करें पुणी थे ज्ञान 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 बाहर करें सी हूँ से समय से कहता स्वप्न से स्वप्न समय आमर कौन था से 7टी अंग रही है अब 19 मुख अर्थात 19 मुख रही है किंतु आम जहाँ अनुभव कर ऑलरेडी प्रविविक्त भुक् आम जहाँ को
विविक्त होता है जहाँ आम जानी था खाई था जहाँ आम ग्रहण कर तारी भितर ही ज्ञान अर्जन पुणी थे हुए और से आत्मा को कहते तैजस आत्मा से तैजस अवस्था था तेजस अवस्था था ये हूँ द्वितीय पाद तापर जत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम तृतीय पाद आसो कौन ना सुसुप्त सुसुप्त कौन ये जो सुसुप्त आ भितर आम मान गभीर निद्रा शोई पड़ू जो सुप्त अवस्था आस प्रथम है जाग्रत द्वितीय है स्वप्न तृतीय हूँ सुप्त अवस्था सुप्त अवस्था आम जो शोई था से कौन हुए ना ये जो सप्त अंग आम सागर न था सप्त अंग आम सातटाक अंग भितर अंग को विस्तार कर न था एवं आम 19टाक मुख से खोला न था 19टा मुख बंद हो जाए से कौन होता है न कंचन काम काम किसी न था माने आम कौन कामना न था शोई पड़ो जो अचेत ही शोई पड़ो से कामना कौन थी किसी कामना न था न काम कामयते कामना को आम कामना कर न था न कंचन स्वप्न पश्यति स्वप्न भी आम कि देख न था ताले कौन ये ना ये हूँ ना सबकि सबकि अभाव रही था ज्ञानर अभाव अज्ञानर अभाव कामर अभाव आकर्षण अभाव स्वप्नर अभाव सबकि अभाव ना ज्ञान अच्छे ना कि यह सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन ये आपको कह जाए प्रज्ञान घन से कौन हुए ना चेतनार समस्त किसी विभाव एक जगह स्थिर ही रही जाए एवं आनंदमय ही आनंदभुक चेतुमुख प्राज्ञ स्तुतीय पाद ओके तो ये कौन होती ना जो आम कि जानी ना शंकराचार्य कहते सुखंग अहम अस्वप्सम न किंचित दिवेदीशम मु सुखरे शोई किसी जानी ना ये जो सुखरे शोई किसी जानी ना सेटा हूँ आनंदभुक जहाँ आम जानी था जहाँ आम थाए जन उठला निद्रा कह निद्रा तेजिला कह मुझे सुखरे शोई आनंद शोई आ तो आनंद भुक चेत मुख प्राज्ञ स्तुति किसी जानी ना मु खाली आनंद ही थी आनंद भितर थी कौन सी जिन से ना ज्ञान ना ज्ञ ना स्वप्न ना किसी अच्छी एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष जोनि सर्वस्य प्रभाव्यो ही भूतानां यही जो प्रज्ञान घन कह जाए प्रज्ञान घन भीतर आम रही है प्रथम आम थी वैश्वानर तापर रही द्वितीय तैजस तृतीय रही प्रज्ञान घन प्रज्ञान घन जो आम भीतर रही आम केवल चेतनार घनता भीतर रहीचु से आम कि जानी ना केवल आनंद ही प्राप्त होता ये सर्वेश्वर यही हूँ सर्वेश्वर यही हूँ सर्वज्ञ ये अंतर्यामी ये योनि सर्वस्य प्रभाव्यो ही आम कहूँ ये सर्वज्ञ आम तो किसी जानी सर्वज्ञ केमी ना यही हूँ आत्मार 3टी अवस्था गोटे हूँ वैश्वानर अवस्था जहाँ आम सब किसी जानी था ज्ञान जानी था जाग्रत अवस्था आ गए हूँ स्वप्न अवस्था जो तैजस कहुए आ गए हूँ प्रज्ञान अवस्था से प्रज्ञान अवस्था आम प्रज्ञान घन अवस्था प्राज्ञ अवस्था जो प्राज्ञ अवस्था आम प्रज्ञ आम संपूर्ण भाव अज्ञ था प्रकृष्ट भाव में अज्ञ था सबकि प्रति आही हूँ सर्वज्ञतर से जो ये 3 अवस्था जहाँ था सी हूँ सर्वज्ञ ये अंतर्जामी यही हूँ आम अंतर्जामी अंतर्जामी अर्थात आम ठार सबकि जानू था आम भर रही सबकि जानू था एवं सबुठ से विस्तारित होकर भूत भूत समस्त भूत से विस्तारित होता है। ये गला 3टी अवस्था। चतुर्थ अवस्था हूँ नात प्रज्ञ न वही प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञ न अप्रज्ञम न अंत प्रज्ञ ना अंत प्रज्ञान कम अच्छी ना अंत प्रज्ञ मान भीतर ज्ञान अच्छी ना बहिप्रज्ञ बाहर ज्ञान अच्छी ना उभयत प्रज्ञ ना बाहर एवं अंत दीटाकर ज्ञान नहीं ना उभयता प्रज्ञ ये दीटाकर उभयता प्रज्ञ न प्रज्ञान घन अवस्था मध्य नहीं न प्रज्ञ ना अप्रज्ञ ना आम अज्ञान ना आम अनज्ञ मध्य ना आम अजना ना आम जानता ना आम मूर्ख ना आम पंडित अदृष्टम अव्यवहार्यम ये देखा जीव ना एवं अव्यवहार्यम व्यवहार अर्थात आसव ना अग्राह्यम या ग्रहण कर अलक्षण मार किसी लक्षण ही ना ताको वर्णना करा अचिंत्यम यदि वर्णना करा
कौन प्रकार थॉट भीतर से आसपर ना तेणु सी हूँ अचिंत्य ताकू कौन प्रकार वर्गीकरण चिंता करा ना अव्यपदेश्यम यह उपदेश दि जापर ना एकम आत्मा प्रत्यय सारम ये हूँ केवल आत्म प्रत्यय सार निज भीतर आम अनुभव कर आम कि किंतु आम के प्रकाश करना प्रपंचोपशम ये हूँ प्रपंच अर्थात ये जो आम भीतर जो कनसेप्चुअलाइजेशन अच्छे आम जो भिन्न भिन्न समय चिंता करुँ सी हूँ प्रपंच एवं प्रपंच हूँ जो सारा संसार ये जो पांचटा भूतर पंचभूतर या जो संसार सी भी प्रपंच आम भीतर ये जो कनसेप्शन आसूँ ज्ञान आम तैयारी ज्ञान से ज्ञान अज्ञान ये सब जिन जो चिंता चेतना सब तैयारी करूँ से सब हूँ प्रपंच से जो समस्त प्रकार चिंता चेतना आम स्थिर होम ठार समस्त किसी दूरीभूत हो शांतम आम कूल क्वीन कहुए क्विच्यूट ओके तो आम एक क्विट मोमेंट रही एवं आम शिवम अद्वैतम आम हूँ मंगलमय आम हूँ अद्वैत नन डुआर चतुर्थम ये हूँ चतुर्थ अवस्था रही मनंते स आत्मा स विज्ञेय यही हूँ आत्मार चतुर्थ अवस्था प्रथम अवस्था कौन थी ये जो चतुर्थ अवस्था कहा पुणी थे कही आसूँ प्रथम अवस्था आम थी वैश्वानर एवं बाह्य प्रज्ञा आमर थिला बाहर विषय आम ज्ञान थिला द्वितीय पाद आम थिलु द्वितीय अवस्था आम थिलु तैजस आम तेजमय थिलु एवं स्वप्न भितर बुड़ी जाइथिलु स्वप्न अवस्था रहूलु एवं स्वप्न अवस्था आम गोटे स्वप्न अवस्था अच्छे से अवस्था आम अंतर प्रज्ञा भितर ज्ञान को लेकिन आम ता भर बुड़ी थिलु तृतीय अवस्था हूँ कौन ना सुसुप्ति सुसुप्ति आम प्राज्ञ थिलु आम संपूर्ण भाव अज्ञा थिलु सबकि प्रति ना बाह्य ना अंतर प्रज्ञा किसी प्रज्ञा नाला आउ आम चतुर्थ अवस्था को आसू जो चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था ये जो तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था ये हूँ आमर जो समाधि बसी था से समय आसी थाए ए समय समाधि समय ना जाग्रत में था ना आम स्वप्न था ना आम सुप्त अवस्था था शोई था तो तीन टाक अवस्था न थाए तो जो अवस्था न थाए से ना अंतर प्रज्ञा थी ना बाह्यर प्रज्ञा थी ना दीटाक थी ना आम अज्ञता भी थी ना प्रज्ञाघनम ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम अदृष्ट ये हूँ आम जापर ना या व्यवहार कहीपर ना या ग्रहण कर चिंता वर्णना कर चिंता भी करना उपदेश भी देपर ना यही भाव में आम हूँ शिव अद्वैत चतुर्थम तुरीय अर्थात चतुर्थ ये स्वयं आत्मा अधि अक्षरम ओंकार दिमात्रम पादमात्रा मात्रश्च पादा अकार उकार मकार इति सह अयम आत्मा अधि अक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादमात्रा मात्रश्च पादा अकार उकार मकार इति एवं जो प्रथम जाग्रत अवस्था हूँ अकार आउ स्वप्न अवस्था हूँ उकार आउ सुप्त अवस्था हूँ मकार एवं ये समस्त को नहीं सारा पर जो चंद्रबिंदु गोटे ओंग रे थाए ये समस्त नहीं सारा पर यार ऊपर हूँ आमर तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था जागरित स्थान वैशानर कार जागरित स्थान जोटा जाग्रत जो वैश्वानर अकार से प्रथम मात्रा सुप्ते आदि दप्नोति सह वै सर्वान् कामादिश्च भवति च एवं वेद से आदि मध्य समस्त किसी आदि मध्य एवं अंतर समस्त किसी को आपनोति समस्त किसी को आम ग्रहण करी सब काम कामना भितर थाऊ ये भाव में आम जाग्रत अवस्था था स्वप्न स्थान तैजस उकार द्वितीय मात्र ये हूँ स्वप्न स्थान आम स्वप्न जो अवस्था में था तैजस आकार में था यहाँ रिप्रेजेंट कर उकार एवं यहाँ द्वितीय मात्रा में था उत्कर्ष उभयत्वात् उत्कर्ष हाँ वै ज्ञान संतति समानश्च भवति नस्या ब्रह्म वित्कुले भवति एवं वेद तो तैजस अवस्था में आउट अधिका अधिक अधिक मात्रा में था आम कनसीयसनेस अधिक मात्रा थाए सब जाग्रत अवस्था अवस्था जेहे अंतर प्रज्ञा भितर से काम करुए कहुए जे स्वप्न जो आम देखु था से कौन हुए ना आम मस्तिष्क भितर आम से न्यूरन सब अच्छी से बहुत काम कर तो यार सूचना ये मिल पाए सुसुप्त स्थान प्राज्ञ अकार स्तुतीय मात्र
तो सुसुप्ति अवस्था में थाऊ आम प्राज्ञ थाऊ आउ अकार द्वारा ही कहुए तेणु अ उ म अर्थात ओम जो कहुए अ उ म अर्थात से जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन टाक अवस्था आसी जाए। ओके तो सर्वम इतिश्च भवति च ये वेदम अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंच जोटा अमात्र रहा मात्रा नहीं तीन टाक मात्रा सरीगला अमात्रा सरला उ मात्रा सरला म मात्रा सरला अमात्र रहीगला चतुर्थ जी से मात्रा से नहीं से अव्यवहार्य होगा प्रपंचोपस्म होगा शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्य आत्मा आत्मान च एवं वेद च एवं वेद तो यही भाव में आत्मा को आम जापर यही भाव में कही अल्प मात्र श्लोक धारा अ उ म आधार मात्रा आमर जो स्वप्न जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति एवं ताठारु एक चतुर्थ अवस्था अधिक एक चतुर्थ अवस्था को दर्शाई दि जाए आमर आवश्यकता होची आम जाग्रत अवस्था स्वप्न सुसुप्ति ठारू उन्नत स्तर को जाई समाधि माध्यम से चतुर्थ अवस्था को अनुभव करवा एथि सहित आम मांडुक्य उपनिषद को यठारे विराम दे मुंडक उपनिषद उपर किसी आलोकपात करवा। मुंडक उपनिषद गुरु होचंती अंगिरस एवं सी सौनक को ये ज्ञान दौरान सौनक तुम पचारे कहले हे महाभाग क्या पचारे मुंडक अंगिरस को पचारे कहले हे महाभाग हाँ या पूर्व कहूँ ये जो मुंडक उपनिषद काठर आसी ब्रह्मा आपको उपदेश देते अथर्व ऋषि को अथर्व होती मानस पुत्र आ मानस पुत्र को देते अंगिरस ओके अंगिरस तापर या भरद्वाज ऋषि को देते ओके भरद्वाज ऋषि तापर अन्य मानक देते किंतु वर्तमान ये क्या भितर चली ना गुरु अंगिरस दौरान इंस्ट्रक्शन सौनक ऋषि तो सौनक पचारि जाकि हे अंगिरस मत से ज्ञान दिय जहाँ को जाना द्वारा आ कौन जिन अजना रही न था मत से ज्ञान दिय जहाँ को जाना द्वारा और कौन जिन अजना रही न था से अंगिरस जो उपदेश देते से सब उपदेश को संग्रह करा जाई आम जहाँ कहूँ मुंडक उपनिषद। ओके तो ए कौन कौन सब अच्छी ए पराविद्या अपराविद्या विषय कथा कहुई पराविद्या हाँ पराविद्या कौन पराविद्या और अपराविद्या ये जो पराविद्या और अपराविद्या यह समस्त उपनिषद रे समान भाव में कहुई तो परा अपराविद्या हूँ लोयर नॉलेज कौन ना संसार में बंचापी आम जहाँ जहाँ ज्ञान दरकार ताहा हूँ अपराविद्या से समय कौन कौन ज्ञान दरकार थिला से समय आमर यज्ञ यज्ञ विधि ज्ञान दि जाऊला एवं यज्ञ केमी करा तार फल कौन हम तार विधि विधान कौन मंत्र कौन तार कर्ता किए हेबे कर्ता लक्षण कौन हम ये सब जैसे जिनिस यज्ञ जमती सेमती संसार विवाह केमी हम विवाह संस्कार केमी करा जात कर्म केमी करा समस्त धर्मशास्त्र जहाँ सब कहुए ये समस्त किसी हूँ अपराविद्या अपरा अर्थात नट परा अर्थात नट श्रेष्ठ नुहे पर नुहे पर अर्थात ऊपर लेवल नुहे ऊपर स्तर नुहे ये सब टे सामान्य नीच स्तर तल स्तर तो ये हूँ अपराविद्या सांसारिक ज्ञान वेद विधि एवं शिक्षाकल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष वेदांग ये समस्त पुराण दर्शन समस्त हूँ अपराविद्या संसार काम संसार समस्त किसी कर्म प्रवणता यही सब अपराविद्या द्वारा ही होता है जमीक आमर किए नौका तैयारी किए कृषि कर किए युद्ध विद्या शिक्षा देव ये समस्त अपराविद्या ही जाए
कहीं अपराविद्या जाए ना जेहेतु ये विद्या संसार में जड़ित रहा संसार कर्म उद्दिष्ट होता है। वेद विधि यज्ञ जो करा जाए से मध्य संसार पाई मनुष्य पुत्र पर यज्ञ करे, कृषि पर यज्ञ करे, वर्षा हवा पर यज्ञ करे, निजर मंगल कामना करने यज्ञ करे एवं किसी किसी लोग स्वर्ग प्राप्ति पर यज्ञ करते। तो ये सब जाक जो अच्छी ये सब जाक यज्ञ कौन ना कौन कौन कामना रखिक यज्ञ करा जाए। कामना अर्थात संसार पर्यंत कामना हूँ सांसारिक कामना वासना क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यहाँ भितर पड़ी रही जो सब विद्या पड़ी रहा द्वारा पड़ी रही जो उद्देश्य थाए से उद्देश्य को साधन करने जो जो विद्यार आवश्यकता है हूँ अपराविद्या लोअर नॉलेज कहुए। यार श्रेष्ठ हूँ कौन ना पराविद्या। पराविद्या कौन ना अपर ठारू सी हूँ परा उन्नत स्तर। पराविद्या हूँ ब्रह्म विषयक ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान, मोक्ष विषयक ज्ञान। तो कहवा गले आमर जो चारिटी जो पुरुषार्थ अच्छे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारि पुरुषार्थ प्रथम तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम यह अपराविद्या जीव एवं मोक्ष केवल पराविद्या जीव। तो पराविद्या हूँ जहाँ मोक्ष आत्म विषय ज्ञान दे था एवं जो ज्ञान मोक्ष प्राप्ति सहायक होता है ताहा हूँ पराविद्या। पराविद्या जहाँ अल्टीमेट रियलिटी अर्थात सर्वशेष तत्व विषय रे परम सर्वशेष परम तत्व विषय जहाँ कही था ताहा हूँ पराविद्या। तो अन्य कौन उपनिषद रे अपराविद्या को विद्या अपराविद्या को अविद्या एवं पराविद्या को विद्या खाली कहा था। तो अविद्या विद्या कहा जाए एठी अपराविद्या और पराविद्या कहा जाए। तेणु पराविद्या अपराविद्या विषय रे विस्तृत विवरणी दिया जाए। पराविद्या कौन ना उपनिषद काम हूँ पराविद्या आलोचना करवा। तेणु पराविद्या विषय रे आलोचना करा जायछि मुंडक उपनिषद रे। ब्रह्मन कौन कहा जायछि ब्रह्म कौन तो ब्रह्म हूँ दि कज ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्म होचंती कज ऑफ द यूनिवर्स केमिति ना शास्त्र रे कहाइछि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति पुणी तापर कौन ना प्रलय आसला ता भितर अभिसंबिशन्ति। ओके तो जेउठारु एही जगतर सृष्टि होइछि एवं जहाँ ठारे एही जगत तिष्ठि रहिछि एवं जहाँ ठारे एही जगत विनाश विरलाभ करिवो ताहा होछि ब्रह्म। तो कथा होछि ब्रह्मकर ये होछि कारण ये ब्रह्म होछि जगतर कारण जगत होछि तार इफेक्ट। तो को प्रकार कारण ये जो कारण को प्रकार कारण जिते जगत आम देखुचे विभिन्न प्रकार कारण संसार में आमर जे उदाहरण स्वरूप आम देखुचे गोटे मंजी अच्छी मंजी गछ है मंजी जो मंजी भितर गछ सुप्त अवस्था थिला स्फुट भाव ना अस्फुट भाव में मंजी जो गछ आस्ते आस्ते आरंभ है मंजी से आस्ते 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 विलय लाभ कला। तो मंजी यदि कारण हुए आउ गछ हूँ तार फल। ओके यदि गछ फल हुए तो फल जो हूँ कार्य जो हूँ फल कहतु कार्य कहतु तो गछटा हूँ तार कार्य गछटा जो हूँ कार्य जो हूँ कारण से विलय लाभ हो गछ हला बेलू मंजी संपूर्ण ना मंजी आउ ना ये हूँ गोटे प्रकार कारण जोठारे कार्य कारण धीरे धीरे कार्य को जन्म देला कारण धीरे धीरे निश्चिन्न हो जाए तार सत्ता ही नहीं रही न था। ये हूँ गोटे प्रकार कारण आ गोटे प्रकार आ गोटे प्रकार कारण हूँ ना जिते आम दुग्धरु दही तैयारी करिथा दुग्धरु दही तैयारी हला परे से दुग्ध आ दुग्ध ही न थाए दुग्धटा दही रे परिणत हो जाए था। तो ये कारण कौन होता है ना कार्य परिणत हो जाए था। कारण कार्य परिणत प्रथम कारण आम देखल मंजी आ गछ जो कार्य हला बेले कारण न थाए। द्वितीय उदाहरण जो दधी दुग्धरु दधी हुए सेठी जो कार्यटा ही कारणटा ही कार्य परिणत हो जाए था से दीटा गाँव मिलबे दीटा क्षेत्र में जिते कार्य अच्छी से कारण आउ ना। आ गोटे उदाहरण नवा यथा सुनार तैयारी अलंकार स्वर्ण अलंकार रे स्वर्णरु अलंकार तैयारी तो स्वर्णरु जो अलंकार तैयारी हला सेठी स्वर्ण होची कारण अलंकार होची कार्य अन्य अनेक किसी कारण अच्छी स्वर्ण गोटे मात्र कारण सेठी स्वर्ण होची कारण मटेरियल कज जहाँ कह जाए वस्तुभूत कारण से हूँ वस्तुभूत कारण एवं
अन्य कारण सहित सहकारी कारण सहित कार्य होची अलंकार। तो एठी कौन अछि ना जेतेबेले कार्य अछि अलंकार अछि सेतेबेले सुना मध्य अछि सेतेबेले कारण मध्य अछि। ए उदाहरण रे कार्य और कारण दुईटी जगह एक स्थान रे अछंती एक समय रे अछंती। तो एई तीनटी आमे जेतेबेले उदाहरण नबा कार्य कारण विषय रे ब्रह्म किपरि संसार रा कारण सेतेबेले एई तीनटी उदाहरण रु प्रथम उदाहरण मंजी एवं गछर उदाहरण आ सहित निया जाई परिबो नाही कारण निया जाई परिबो नाही। आउ दधी दुग्ध एवं दधी दुग्ध होची कारण दधी होची कार्य किंतु कार्य हला कारण न थाए दही पर हेला सही सरला पर दुग्ध न थाए ए कारण मध्ये निया जाई परिबनी। ताहले तृतीय कारण को निया जाई परिबो जोटा होची स्वर्ण अलंकार। सोना होची कारण स्वर्ण होची कारण अलंकार होची कार्य किंतु जेतेबेले कार्य हबो कारण थिला बेले कार्य नथिला सुना थिला बेले अलंकार से हेई नथिला से जेतेबेले से अलंकार हला से सुना मध्य ता सुना रे ही तयारी हला। तेणु कार्य रे ही कारण अछि कारण रे कार्य नथिला किंतु कार्य जेतेबेले हला से कारण भी अछि कारण ठारे प्रतिष्ठित होइछि। सेमिति एई जो संसार एई संसार र कारण जेतेबेले प्रथम ब्रह्म थिले ब्रह्म रे संसार सृष्टि हला ब्रह्म ठारू एवं ब्रह्म ठारे दीटा सृष्टि हला जेतेबेले सृष्टि हला से ब्रह्म ठारे ही रहिछि। जेमती सुना थिला सुनार अलंकार हला से अलंकार सुना ठारे ही रहिछि से सुना ही तार बेस लेवल हला तार सब्सटेंस तार होछि सत्व। तो सत्व भाव रे से ब्रह्म ही अछंती ब्रह्म एबे भी सेमती अछंती एवं ब्रह्म ठारे संसार रो उत्पत्ति हिछि उत्पत्ति हला से ब्रह्म ठारे ही से आश्रय दान करिछि। एठी कार्य कारण रे कार्य कारण रे नथिला किंतु कारण कार्य एबे भी अछि से भली भाव अछि। पुन थरे में अलंकार को पुन थरे जदि आमे तरळी दो पुन थरे से स्वर्ण रे से परिणत हो जिवो से सुना रे परिणत पुन अलंकार देई परिबो। एई भली भाव रे ब्रह्म को ठारे जगत रा सृष्टि एवं जगत रा विलय हुए पुन थरे जगत सृष्टि पुनि विलय हुए एई भली भाव रे बारंबार हेतै। तो एई जो प्रकार कॉजलिटी अछि ब्रह्म होचंदी जगत रा कारण जगत कारण एई भली भाव रे हम बुझी थाउ एई स्वर्ण और स्वर्ण अलंकार रा कॉजल या को सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जेतला आमे कहू आमे थ्योरी ऑफ कॉजलिटी को आस्थौ एथिरे थ्योरी ऑफ कॉजलिटी को आइस करना विभिन्न प्रकार कारणवाद विषय को आइछ गोटे होची सत्कार्यवाद आ गोटे होची असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद कोन ना कार्य कारण रे ही थाए एवं कार्य रे कारण मध्य रही थाए होची सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद कोन ना कार्य कारण रे आगुर न थाए से नुआ करी तयारी ही थाए ये होची असत्कार्यवाद। एही भली भाव रे हम देखिले मुंडक उपनिषद रे कारण को मुंडक उपनिषद रे ब्रह्म जो होचंदी सृष्टि रा कारण से होचंदी सत्कार्यवादी सत्कार्य ता भितरे से सृष्टि हमार क्रिया संपूर्ण हमार थिला। इट इज नॉट न्यू क्रिएशन इट इज ओनली इवोल्यूशन। श्री अरविंद दर्शन ने कहते श्री अरविंद दर्शन ने कहते जे जो संसार ये सृष्टि ये होची इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस सेम ब्रह्मन ब्रह्मन मैटर रूप रे इवोल्यूट हला मैटर रूप रे प्रथमे देखा देला पुनी मैटर ठारे बा जो स्थूल जगत रे जो सब आमे देखु जहार प्राण नहीं किछि नहीं हला कि जब इनएनिमेट निष्प्राण को पत्थर गोड़ी माटी एवढी भाव रे प्रथमे चैतन्य जन्म नेला सेई गोड़ी माटी भितरे से पुनी प्राण हिसाब रे जन्म नेला छोट छोट कीट पतंग हेले हला आ उद्भिद हेले तापर कीट पतंग हेले सेठु प्राण जन्म नेला धीरे धीरे प्राण रे विकास हला विकास ही का आसे कि मनुष्य रे विकास हला मस्तिष्क रे विकास हला से चेतना रे विकास हला संपूर्ण हला तापर पुनी यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना विकास हवा तापर आमे जाई सच्चिदानंद अवस्था रे जाई पहुंचिबा ब्रह्म अवस्था रे ब्रह्मानुभव अवस्था रे जाई पहुंचिबा। तेने जो इवोल्यूशन एठी संपूर्ण रे नुआ तयारी हो नाही एठी से जो कारण रु धीरे धीरे नुआ तयारी का संसार तयारी का आसुची अर्थात संसार सुप्त अवस्था रे ता भितरे थिला ए भली भाव न थाई पारे किंतु तार सत्ता थिला जहा कि से आसुची ता भितर बाहर कि एवं ता ठारे मध्य विलय नब। तेणु ब्रह्मरु जेतेबेले जगत आसिला ब्रह्मरु जगत जेतेबेले आसिला तेणु समस्त किछि मध्य ब्रह्मरु आसीछि। तेणु ब्रह्म ठारे सब किछि आसीछि एवं ब्रह्म ठारे मध्य प्रतिष्ठित होइछि। तो ये जो जगत आसीछि से केते गोटे स्टेज लेकिन आसीछि सो
केतोटे स्टेज अर्थात केतोटे अवस्था देखि आसी केतोटे स्तर स्तर देखि आसी तो प्रथम स्तर रे कोन हिची ना प्रथमे पंचभूतर तैयारी हिची पंचभूत भाव रे ब्रह्म से ब्रह्म कठारे पंचभूतर प्रथमे आविर्भाव है पंचभूतर आविर्भाव कौन है ना प्रथमे आकाश है आकाश पर आकाश भितर वायु है सबुआडे है वायु किसी जगह वायु है वायु है पर ता भितर अग्नि है अग्नि हो सारापर से पुणी जल है जल है पर आमर पृथ्वी है तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब सूक्ष्म धीरे धीरे स्थूल आड़ को आसला ये जो आसला ये आसला परे ताको आमे किछि लोक कहू किछि वेदांत 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 कहती जे जे ये जो तैयारी हैला ये तैयारीटा आभास ना प्रकृत रे सेटा तैयारी ही सारी परिणत होइछे परिणाम ना आभास किछि किछि अद्वैतवादी कहबे ये होछि आभास मात्र कहीं आभास मात्र ना जहाँ तुम जल हिसाब से अग्नि हिसाब से देखुच पंचभूत हिसाब से देखुच से प्रकृत में देखा गले ताहा ही नुहे से देखा जाउछि सेही भली से इवोल्यूशन है सेही भली प्रकृत में देखा गले तार मूलभूत तत्व होछि हे ब्रह्मन बा आत्मन बा चेतना बा कॉन्शियसनेस बा प्राण से जेते देखा होछि सेमति से नहीं सेमति देखा होछि तेणु से एही भली भाबरे कहया गले कोन हबो ना ए सब पंचभूत गुराक पंचभूत होचंती गोटे गोटे प्रोजेक्शन कहार ब्रह्मंकर ना ब्रह्म को ऊपर से गोटे आभास ये सब आभास प्रकृत में से नहंती सेमति सेमति से देखा जाउछंती किंतु से होचंती गोटे गोटे आभास कहार ना ब्रह्मंकर तापरे द्वितीय स्तर आसीबो द्वितीय स्तर रे कोन हबो ना मनुष्य अहंकार मन अहंकार और मन तैयारी है द्वितीय स्तर प्रथम स्तर रे पंचभूत तैयारी है बा पंचभूत भाव आभासित है द्वितीय आमर अहंकार एवं मन भाव आभासित है ये समस्त आभासित आम कह शंकर दर्शन अनुजाई यदि रामानुजंकर मध्वंकर दर्शन अनुजाई आम कहूँ आम सब कहूँ ये सब आभास नहीं ये सब रियल ये सब आर स्थिति आर स्थिति अच्छी ओके ये संपूर्ण भाव जमी देखा सेमती ताही अच्छी किंतु केवल शंकर फिलोसफी ये हूँ आभास तो प्रथम आभास हूँ पंचभूत द्वितीय आभास हूँ अहंकार एवं मन तापर तृतीय आभास हम कौन ना दि 5 ग्रॉस एलिमेंट्स प्रथम जो आभास होता से तन्मात्र आकाश तन्मात्र वायु तन्मात्र अग्नि तन्मात्र जल तन्मात्र एवं पृथ्वी तन्मात्र होता तन्मात्र अर्थात आभास आसला एवं से सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप नहीं नाला किंतु जो तृतीय अवस्था तृतीय स्तर में से सब स्थूल रूप सब नहीं गले आकाश भी देखा आकाश सेमती रहा वायु स्थूल रूप नेला पृथ्वी स्थूल रूप नेला जल स्थूल रूप नेला एवं अग्नि स्थूल रूप नेला ये सब होला परे एरा सब तापर यूनिफिकेशन है एटा क्वांटिफिकेशन कहा जाए पंचीकरण कहा जाए पंचीकरण ना या कौन पंचीकरण ना गोटे पंचटा जो आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी अच्छी ये विचार कौन हम ना सपोज आम पृथ्वी को नवा पृथ्वी गोटे अणु नेले पृथ्वी बोली गोटे अणु नेले सी अणु रे पृथ्वी तत्व होची अधा आउ जो अधा का रहिला ताको चारि भाग विभक्त कले ता भीतर आउ चारि गोटी एलिमेंट सब रहिबे चारि गोटी तत्व सब रहिबे अर्थात गोटे बॉल आकार पृथ्वी आम नवा ओके एक्चुअली बॉल आकार नहीं जाई परिबनी अणु आकार नवा पड़िबो अणु आकार गोटे पृथ्वी रे गोटे अणु नेले से पृथ्वी अणु तक एथि कहा जाउची क्योंकि पृथ्वी तत्व ता भीतर होची आधा 50% 50 भाग होची तारा पृथ्वी तत्व आउ जो रहिला 50 भाग आ से 50 भाग को आम चारि भाग विभक्त करिगिरी प्रत्येक भाव रे किछि आकाश तत्व किछि वायु तत्व किछि अग्नि तत्व किछि जल तत्व रखि थाउ एई भली भाव रे जो ठारे जो अणु ठारे जो तत्वर आधिक्य थाए से अणुटा से प्रकार तत्व हिसाब से जना जाए
पृथ्वी बोलिक जो अणु से अणु पृथ्वी तत्व हूँ 50 भाग अन्य तत्व सब मिसिक रहउछन्ति कम सेमती जदि आम जल तत्व नवा जल तत्व जल हूँ जल तत्व जल अणु जदि नवा गोटे अणु मापार जल जदि नवा से जल तत्व हूँ 50% एवं अन्य जो 50% है से पृथ्वी पृथ्वी अग्नि वायु एवं आकाश रही था एभली भाव में पंचीकरण को ही बुझा जाए शेष से हूँ आखि की देखागला भली जनागला भली मैनिफेस्टेड नेचर को आसी जाए से आभास करिए सब तो ये भाव में सृष्टि प्रक्रिया तैयारी होता है ब्रह्म ठार आम नेचर ऑफ ब्रह्म विषय कह ब्रह्म इज डिफाइंड एज द ओमनिशिएंट प्रिंसिपल फ्रॉम बोथ परा एंड अपरा विद्या ओमनिशिएंट अर्थात हूँ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ओमनिशिएंट इज सर्वज्ञानी ओमनीप्रेजेंट इज सर्वव्यापी ओके तेणु ओमनिशिएंट अर्थात से सबुठारे विस्तारित भाव समस्त किसी जानी था से हूँ ओमनिशिएंट प्रिंसिपल चेतना भितर सबकि रही था पराविद्या हो अपराविद्या हो सबकि ही आसी तांको आमे को प्रकार एट्रिब्यूट दबा को प्रकार विशेषण दबा ना से होते निजे स्वयं प्रभा से निजे होते स्वयं प्रभा से स्वयं भास्वर से निजे ही से निजे ही निज आलोक आलोकित कौन प्रकार आलोकित करने वर्णना करने प्रकाश करने किसी दरकार न था सी समस्त निजस्व रूप से अलग किंतु समस्त भितर समस्त सी विस्तारित भाव ही रही था कौन समस्त विस्तारित रे गोटे भी फर्म रहीपर ना गोटे प्रकार आकार प्रकार रहीपर ना तेणु सी आकारहीन सबुआड़े विस्तारित भाव रे सब प्रकार भाव से देखा पारे तेणु निश्चित भाव में सी निजस्व रूप से आकारहीन ही होते आए जदि सबुआड़े सब अच्छा से निश्चित भाव मृत्यु जन्म तक तेणु से अनबर्न से ऑल परवेडिंग ओमनीप्रेजेंट ओमनिशिएंट ओमनीपोटेंट से सबकि भीतर बाहर पारे से सबकि सृष्टि करें रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द बॉडी ये भाव में जो आत्मा से आत्मा ओमनिशिएंट आत्मा से आम हृदय ही अच्छा आम कह से आत्मा हृदय अच्छा आम कहीं बर्न आम कहीं विथ फर्म आम कहीं गोटे आकार प्रकार अच्छे आम कहीं जन्म नेलु आम कहीं ऑल परवेडिंग हो पार्नु गोटे जगह बस रहीचु आत्मा ही सेमती आम शरीर नुहे शरीर तो ऑल बर्न हम तार आकार ही हम और से परवेडिंग हो पार ना से गोटे जगह ही रही परिमाण आकार से लेकर से गोटे जगह रजिस्टिंग विदिन द विदाउट अनबर्न अनडाइंग एंड इमोर्टल से जो आत्मा से आत्मा आम भितर अच्छा बाहर अच्छा एवं सी होती अजन्मा आउ मृत्युहीन ओके एवं से होती अमृत से मृत्यु तंकर ना शेष ना से आत्मा को आम दुई प्रकार जानी था गोटे हूँ सगुण गोटा हूँ निर्गुण सगुण भाव में आम कही था कौन ना से समस्त गुणर आधार समस्त किसी भल गुण समस्त किसी गुणर परिपूर्णता अच्छी सबकि गुण जहाँ सब आम कही सचिति आनंद आम कहीपर से दयावान आम कहीपर करुणामय आम कहीपर से समस्त किसी गुण भितर अच्छी से ब्रह्म अच्छी आ गोटे प्रकार आम कहीपर से हूँ निर्गुण समस्त गुण रही से निश्चित भाव निर्गुण ही हे तेणु सगुण अवस्था तक गोटे प्रकार अवस्था जहाँ आम ईश्वर बोली कहूँ आ निर्गुण अवस्था जोटा हूँ परम ब्रह्म जोटे से आम ईश्वर बोली कहीपर ईश्वर से हूँ आहरी अतीत तो से परम ब्रह्म विषय से हूँ निर्गुण किंतु भीतर सब गुण थाए रामायण में कहुई जे से सगुण थी निर्गुण निर्गुण थी सगुण सी हूँ गुणहीन किंतु समस्त किसी गुण आसी था गुणहीन हिसाब से सी होती समस्त गुण आधार हिसाब से सी होती निर्गुण एवं समस्त गुण आसी सी होती सगुण ये विरोधाभास देखा जाए जे किसी किसी ज्ञानी लोक कही था निर्गुण अर्थात गुणानाम अतीत गुण भितर नहीं गुणानाम निषेधा नि अर्थात निषेध ये करा जाए निशेष करा जाए
तो गुणानां निशेषः बा गुणानां निषेधः बा गुणमानकर गुणहीनता ताकर कोनोसी निर्दिष्ट गुण नाही सेति से निर्गुण आ अन्य किछि ज्ञानी प्रज्ञावान लोक कहिथांती ना ना निर्गुण शब्दर अर्थ होची गुणानां निधन गुणानां निधान इति निर्गुण गुण मानकर से निधान अर्थात गुण मानकर से होचुंदी स्टोर हाउस सब गुण ताकर भीतर ही अछि सी तार सब आधार सब गुणर आधार से निर्गुण आ जदि से निर्गुण तर सगुण होचुंदी जेहेतु सब कौन गुण से विस्तार प्राप्त पाई बा किसी जन्म नहीं था तांकर सब किसी गुण आसी था ये सगुण निर्गुण रूप में आम जानी था कारण आ कार्य रूप में आम जानी था सी होचुंदी कारण सी होचुंदी कार्य किंतु कारण एथि जे ना तांको छाड़ी दे किसी पृथ्वी रे आ किसी नथिला प्रथमे से ही थिले तेणु जहाँ सब आसूची तांकर ढबी आसूची तेणु सी होचुंदी कारण आ जहाँ सब आसिला ता भितर से विस्तारित से होचुंदी कार्य तेणु सी भी कार्य से भी कारण से भी सगुण से भी निर्गुण यही सब कथा आम कहूँ आम से तटस्थ और स्वरूप लक्षण विषय कहूँ स्वरूप तटस्थ कौन ना जो नदी कूल को जाऊँ गोटे नदीर कूल को गले समुद्र कूल को गले कौन से पाठ पाख को गले आम तो किसी परिमाण में जानी था जो गुण गुड़ाक आम आहरण ग्रहण कर जो प्रकार आम जानी था जो गुण बणाली आम दे था से गुण सब आम दे आम अनुभव कर तेणु ताटा हूँ तटस्थ लक्षण ईश्वर को आम कह सच्चिति आनंद ईश्वर को आम कह करुणामय प्रज्ञामय अनुकंपामय ओके समस्त किसी ज्ञान आधार सर्वज्ञानी ये सब जिन आम जो कहूँ तटस्थ लक्षण आम तो नियर पाखापाखि तट अर्थात निकट में अच्छु तट अर्थात समुद्र कूल नदीर कूल आम से तट देश अच्छु जानवर संपूर्ण भाव में जानवर ठीक पाखे ही अच्छु तेणु तटस्थ लक्षण आम सब जापर सब गुण आधार से सगुण भाव में देखा जो आम अनुभव करूँ आम भितर से आम देखू सी कौन से निर्दिष्ट गुण नहांती तेणु से निर्गुण निर्दिष्ट गुण नहांती बोली निर्गुण से स्वरूप लक्षण सी निजर रूप स्वरूप स्वरूप निज रूप निज गुण से तो आम तटस्थ लक्षण हिसाब से सर्वगुण आधार मानी था सगुण मानी था स्वरूप लक्षण अनुसार आम निर्गुण बोली भावी था निर्गुण बोली जानी था ताले से होचुंदी कौन ना से होचुंदी कॉन्शियसनेस से होचुंदी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस चेतन चैतन्य चैतन्यमय से कहीं आम से चैतन्य ताले चैतन्य अचैतन्य पे आसुची तो शंकराचार्य तार उदाहरण देते जो भाष्य लिखिं मांडुक्य कारिका मंडूक उपनिषद उपर से कहते जे आम जहाँ को अचैतन्य कहूँ से आसर अचैतन्य नुहे चेतन ता भर एमती गोटे सुप्त अवस्था रही है से चेतना अच्छे आम चाहिए से चेतना भी जागृत कर चेतना जागृत हम ओके तेणु पत्थर हो जहाँ किसी वस्तु हो जहाँ भर चेतना ना आम कहूँ से एक्चुअली चेतन से चेतन बोली कहले चेतन अचेतन मनुष्य मन बा मनुष्यर जो जीवन प्रणाली जो चेतन अचेतन अच्छे से चेतन अचेतन नुहे चेतन अर्थात चेतन वस्तु सी हूँ जदि आम तो अचेतन कहवा से चेतन कदा भी हो पार ना से आम चेतन ही कहवा जब थे तक आम कह अचेतन तो अचेतन चेतन आसो केमी एक्स नीलो नील फिट जहाँटा ता भर ना से आसपर ना कारण सत्कार्यवाद कार्यटा भितर थी दरकार तेणु आम अचेतन कहीपर ही ना अचेतन थे अचेतन सब किसी चेतन हो पार ना कि आम चेतन कहवा चेतन कहले कौन हम ना चेतन रु चेतन ही आसी थाए आ जो गुड़ाक अचेतन भाई देखा एक्चुअली से चेतन प्रवाह ही अच्छी स्थूल भाव में अच्छी गौण भाव में अच्छी सुप्त भाव में अच्छी से आम जागृत करवा दरकार तेणु सी हूँ चेतन सी हूँ कॉन्शियसनेस प्रज्ञानम ब्रह्म से कहुई प्रज्ञानम ब्रह्म तो ब्रह्म हूँ प्रज्ञान अर्थात कॉन्शियसनेस ताकर कौन पार्ट ना सी भाग कौन भाग ना ताकर कौन फल ना कौन शरीर ना कौन लिमिटेशन ना शरीर अर्थात से लिमिटेड होकर गोटे जगह गोटे भाव में थे तार कौन शरीर ना इट इज दी वन दैट सर्वाइव्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी ये जो चेतना से जो ईश्वर से जो ब्रह्मन तांकर जो भाग आम भीतर अच्छी चेतन भाव में से कौन करे ना शरीर मृत्यु होला से पुणी थे भी थाए पुणी थे पुनर्जन्म नहीं तार कर्म कर्मर जहाँ सब प्रेरणा थाए से अनुसार पुनर्जन्म से नहीं थाए तापरे नेचर ऑफ आत्मन आम से जो आत्मार नेचर बोली कौन जानिबा यही भाग विषय आम विशेष चर्चा करवा ना एबे कारण नेचर ऑफ आत्मन बा आत्मार जो गुण आत्मार जो लक्षण आत्मार जो प्रकृति
ए विषय आम अनेक थर कहीचे एवं आग पुणी थे कह तेणु नेचर ऑफ आत्मा अर्थात से अनबर्न जहाँ सब कही अनबर्न ऑल परवेडिंग रिजाइडिंग ओके रिजाइडिंग एवरीबॉडी सी हूँ से बाहर भी अच्छी से भीतर भी अच्छी आउ सी से हूँ इमोर्टल ये एक स्पिरिट सी आदि खाली आम आत्मा विषय ये खाली जाना जे आत्मा तो सबुआड़े अच्छी किंतु आम बॉडी भितर थिला बेले से केमती अच्छी ना सेठी शंकराचार्य कहते आत्मा अततेरबा आप्तेरबा आत्मतेरबा आत्मा आम भितर जी अच्छी से अतते से माने गति करी जाउछि आप्ते से चारियाडे विस्तारित कर रही परिबो एवं आपनोति से समस्त किछि उपभोग करुछि ग्रहण करुछि तेणु आम भितर जो चेतन चेतन पदार्थ अच्छी जहाँ को आत्मा कहूँ सी ये भाव में गति करें बोली शरीर गति कर अन्य शरीर को जापर शंकराचार्य जमी शरीर आत्मा को त्याग कर गोटे जगह को नहीं आउ जनक राजा अमरमुख विषय भितर प्रवेश कराई सेमती ये शरीर त्याग कर आगे जापर तेणु कही गोटे दिस यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ओके ये हूँ चेतनार एक बिंदु ये चेतनार बिंदुटी से सिंधुरे मिसी जावा कथा से सिंधुरे ही आसी किंतु बिंदु भली से देखा जाऊ बिंदु भली तार गोटे विशेष प्रकाश से अच्छी से अलग होकर समस्त अच्छी अनेक अनेक बिंदु सब अच्छे कि प्रकृत में देखा गले से अनेक अनेक बिंदु बिंदु ही नुहति सी हूँ लहरी गोटे गोटे भाग से बिंदु हूँ लहरी गोटे गोटे भाग जो लहरी समुद्र आम देखुचु आम बिंदु बिंदु जल बिंदु भाव में नबू सी हूँ गोटे गोटे भाग ही हम सेमती आम भर जो आत्मा जो चेतन आत्मा अच्छी सी आत्मा हूँ से विस्तारित सार्विक आत्मार परमात्मार गोटे हूँ भाग आ भाग जो आम भर थाए से गति करे ये शरीर अन्य शरीर को गति कर से लगी अतत इति आत्मा गति करी चले बोलिकी एवं आप्तरबा से सबकि को से सबुआड़े विस्तारित हो पार से गोटे जगह स्थिर भाव में कौन वस्तु कौन स्थान स्थिर हो पार कौन परिसीमा भितर एवं परिसीमा बाहर से विस्तारित हो पार से तार संपूर्ण भाव में कौट संकुचित हो पार कौट विस्तारित हो पार से सी जैनजीवी में कहुए जे जिते बड़ शरीर हो आत्मा संपूर्ण शरीर विस्तारित भाव रही है से भाव में यदि हाथी है हाथीर आत्मा ताहले संपूर्ण शरीर विस्तारित होकर रही है गोटे पिंपुड़ी आत्मा पिंपुड़ी समस्त शरीर विस्तारित होकर रही है तो से विस्तारित होता है पारे आप्ते आप्ते एवं आपनोति अर्थात समस्त सुख दुख को सी ग्रहण करे आपनोति अर्थात चीनोति ग्रहण करे बाछिकी ग्रहण करे एवं आम सेमती भाव ग्रहण करूँ से आम भितर थी जो कनसीयसनेस जो बिंदु बा लहरी एक भाग आम कहू आत्मा से आत्मार लक्षण यही भाव में से कर्म को चयन करे एवं ये जो आत्मा आ बाहर थिबा जो आत्मा एवं आर जो बहिर्भाग बाहर अच्छी जो सबुआड़े जो विस्तारित होकर रही आम कह ये जो आत्मा मो भितर अच्छी हूँ लहरी गोटे भाग आदि ब्रह्मण कह समुद्र सागर सदृश सागर भितर तार छोट लहरीटार गोटे मात्र भाग जहाँ जमी भाव में रही है केमी रही है ना यूनिट तार आइडेंटिटी किसी न था से यूनिफाइड होकर रही है मिसिकी रही है एवं से लहरी जपरी समुद्र भाव में समुद्र ठार मिसिकी रही है समुद्र ठार लहरी केवल विच्युत न थाए केबे विच्युत हो पार ना से भाव में आमर ये जो आत्मा सूक्ष्म चेतना से चेतना विश्व चेतनार एक अंश से विश्व चेतना ठार केबे विच्युत हो पार ना। धन्यवाद नमस्कार आज सत्र।